हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु के लोगों, इस वक्त हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक गीत गाएंगे। बस जाओ तुम मन मंदिर में अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मन मंदिर में अंतर्यामी प्रभु, मेरे अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मन मंदिर में अंतर्यामी प्रभु, मेरे अंतर्यामी प्रभु। सांझ सवेरा तुमने बनाया दुनिया में कैसी सुंदर रचना तेरी। सिरजनहार बस जाओ तुम मन मंदिर में अंतर्यामी प्रभु, मेरे अंतर्यामी प्रभु। आस लगाए देख रहा हूँ, दर्शन दो आशा होगी कब ये पूरी। बतलाओ बस जाओ तुम मन मंदिर में अंतर्यामी प्रभु, मेरे अंतर्यामी प्रभु। प्यासा मन ये तुझको पुकारे, अब ना लो बाड़ी मेरी नहीं निकलती। तुम बोलो बस जाओ तुम मन मंदिर में अंतर्यामी प्रभु, मेरे अंतर्यामी प्रभु। हालेलुया। और गीत का लिखने वाला कहता है, प्यासा मन तुझको पुकारे। यानी कि मन के अंदर में प्यास का होना बहुत जरूरी है। किस चीज की प्यास? हमारे हृदय के अंदर में प्रभु परमेश्वर की प्यास होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से एक शारीरिक व्यक्ति शारीरिक प्यास की लालसा करता है, और उसी प्रकार से आत्मिक व्यक्ति आत्मिक प्यास रखता है। और वचन में यहां पर भजन संहिता 42 के अंदर में लिखा है, और उसकी पहली आयत में लिखा है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊं। हालेलुया। तो इस पद के अंदर में राजा दाऊद, जो भजन संहिता का लेखक हुआ, उसने क्या कहा कि मैं जीवते परमेश्वर का क्या हूं? प्यासा। अगर हम संसारिक दृष्टिकोण से बात करें तो किसी को पानी की प्यास है, किसी को दुनियावी चीजों में बढ़ने की भूख और प्यास है, किसी को तरक्की करने की प्यास है, किसी को ऊंचाई पर पहुंचने की प्यास है। लेकिन आज परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा कहता है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं, और मैं जीवते परमेश्वर का प्यासा हूं। जोर से बोले हालेलुया। मैं जीवते परमेश्वर का क्या हूं? प्यासा। यहां पर उदाहरण एक पशु का दिया जिसका नाम हिरनी है। अगर हम जंगल के बारे में बात करें थोड़ी देर, तो जंगल में जो पशु रहते हैं, यहां पर हिरनी का जिक्र आया है। जब हिरन जंगल के अंदर में दौड़ता है तो मालूम है जंगल के अंदर में सहज पानी या पानी के सोते नहीं मिलते।
पानी जंगल में आसानी से नहीं मिलता, लेकिन एक हिरनी के बारे में लिखा है कि जब वो दौड़ रही है और जब वो रुक जाती है तो उसको क्या लगी होती है? प्यास। ऐसा नहीं है कि वो पानी ना पिए। क्या करती है? पानी की वो जंगल में तलाश करती है, सोते ढूंढती है, कोई तालाब ढूंढती है, कोई नदी मिल जाए, कोई नहर मिल जाए, कोई गड्ढा पानी का मिल जाए, वो ढूंढती रहती है, ढूंढती रहती है, ढूंढती रहती है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो प्यासा है वो क्या किया जाएगा? तृप्त किया जाएगा। और एक समय क्या होता है परमेश्वर के लोगों, मालूम है? उसको जब पानी मिल जाता है तो जब वो पानी को पी लेती है तो उस वक्त उसकी प्यास क्या हो जाती है? मिट जाती है। उस वक्त उसकी प्यास मिटती है परमेश्वर के लोगों। इसी तरीके से परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको ये सिखाना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है कि जब तक मैं और आप परमेश्वर के प्रति अपने जीवन के अंदर में प्यास नहीं रखेंगे, मेरी और आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। मत्ती की इंजील में लिखा है 5 अध्याय के अंदर में कि धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। धन्य वो लोग हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे। मैंने कहा आज इंसान के अंदर में अलग अलग किस्म की भूख और प्यास लगी है, लेकिन मैं उन संसारिक भूख और प्यास के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं आज बात कर रहा हूं परमेश्वर की वचन की भूख और प्यास, परमेश्वर की संगति की प्यास, परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना स्तुति की प्यास। मालूम है, जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं या उसके भवन में जाते हैं या उसकी संगति में बैठते हैं, तो उसकी संगति में बैठने से क्या होता है? हमारी आत्मा क्या होती है? तृप्त होती है। हालेलुया। हमारी आत्मा तृप्त होती है, यानी कि हमारी आत्मा की जो प्यास है इस वचन के द्वारा बुझाई जाती है। इसलिए दाऊद कहता है मैं जीवते परमेश्वर का प्यासा हूं। आज परमेश्वर के लोगों, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर में भी ये होना बहुत जरूरी है। मुझे और आपको अपनी लाइफ के अंदर में ये कहना बहुत जरूरी है, हाँ परमेश्वर जैसे दाऊद तेरा परमेश्वर प्यासा था, आज उसी प्रकार से मेरे अंदर में भी तेरी भूख और प्यास लगी है। यदि आज आपके अंदर में यकीन जाने ये भूख और प्यास लगी है तो वो परमेश्वर आपको निश्चित है तृप्त करेगा और आपकी प्यास को वो परमेश्वर निश्चित है बुझाएगा। भजन संहिता 63 में ऐसा लिखा है। अगर हम भजन संहिता 63 अध्याय के पहले पद में देखेंगे तो दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा और सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। यानी कि वो क्या कह रहा है? मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, मेरे मन के अंदर में प्यास लगी है। आज परमेश्वर के लोगों, इस मन के साथ जो काम होता है वही काम परमेश्वर स्वीकार करता है। वचन में लिखा है मन की चढ़ाई हुई भेंट से यहोवा परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए दाऊद कहता है मेरा मन परमेश्वर तेरा प्यासा है। और ये प्यास मेरी कहां बुझती है? दाऊद उस वक्त का एक बड़ा राजा इज़राइल का हुआ, दौलत और शोहरत उसके कदमों में थी, लेकिन फिर भी अधिकाई की दौलत और अधिकाई की शोहरत पाने के बाद में भी वो क्या कहता है? मेरा मन तेरा क्या है? प्यासा। मेरे मन में परमेश्वर तेरे प्रति प्यास लगी है। और ये प्यास मेरी कब बुझती है? जब मैं तेरे को अपना चेहरा दिखाता हूं। यानी कि चेहरा दिखाने का मतलब है, वचन को आईना बोलते हैं। हालेलुया। वचन को क्या बोलते हैं? आईना। यानी कि परमेश्वर आईना है, और जब हम इस आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपना चेहरा आईने में दिखाते हैं कि प्रभु देख
मैं तेरे सम्मुख। लेकिन तभी परमेश्वर के लोगों, मेरी और आपकी प्यास तभी मिटाई जाएगी, मेरी और आपकी प्यास तभी तृप्त की जाएगी, मेरी और आपकी प्यास तभी पूरी कंप्लीट होगी जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे और कहेंगे, प्रभु परमेश्वर, मेरा मन तेरा प्यासा है। आज परमेश्वर के लोगों, हमें चाहिए, हमें आवश्यक है कि आज अपने मनों को तैयार करें और ऐसा तैयार करें। एक राजा को देखें, दाऊद, जो इतना महान राजा हुआ, फिर भी क्या कह रहा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। यानी कि हम अगर संसारिक दृष्टिकोण से बात करें तो आज ये शरीर जो है संसारिक चीजों की क्या रखता है, अभिलाषा। संसारिक चीजों की अभिलाषा रखता है। संसारिक चीजों की अभिलाषा कैसे रखता है कि मुझे ऐसी चीज मिल जाए, मुझे शरीर के लिए मेरे कपड़े ऐसे मिल जाए, मेरे शरीर को लिए ऐसा हो जाए। प्रभु के लोगों, लेकिन दाऊद कहता है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है और मेरा मन तेरा प्यासा है, मैं कहां जाकर प्यास बुझाऊं। आज परमेश्वर के लोगों, आपको प्यास बुझाने के लिए प्रभु परमेश्वर के पास आना है। वही परमेश्वर है कि जब आप उसके पास आएंगे, जब आप उसके पास आएंगे तब वो आपकी प्यास को क्या करेगा, बुझाएगा। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी की हर एक उस प्यास को अपने वचन के द्वारा बुझाना चाहता है। एक अंतिम आयत पढ़ेंगे और वचन को पूरा करेंगे। भजन संहिता 119 के 131 पद में लिखा है, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। हालेलुया। मैं मुंह खोलकर, दाऊद कह रहा है, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा। यानी कि यहाँ पर हम देखें, कोई व्यक्ति जब दौड़ता है, दौड़ने के बाद में वो मुंह खोल के क्या करने लगता है, हाँफने लगता है। लेकिन दाऊद यहाँ पर इस पद में कह रहा है, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का क्या था, प्यासा। उसकी आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा तो यही है, और तू अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से और अपने सारे प्राण से क्या रखना, प्रेम रखना। जब हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा तभी हमारे जीवन की प्यास बढ़ेगी। और प्रभु चाहता है कि हमारी प्यास खुदावन यीशु मसीह के नाम से दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमारी रूहों को चाहता है कि हर समय तृप्त रहें और उसका वचन हमारी जिंदगी को हरा भरा करता है। अगर आपके अंदर में ये प्यास उसके प्रति पाई जाएगी तो यकीनन जाने आपका जीवन परमेश्वर की ओर से ब्लेस होगा, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष उतरेगी। लेकिन जरूरत है कि आपको आज की शाम को कहने की जरूरत है, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ ना चाहिए। मुझे खुदावन यीशु मसीह तेरी प्यास है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए खुदावन यीशु मसीह मेरे हृदय में आ और मेरी प्यास को बुझा दे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। रेड वाले को दबा।